मैंने सोचा आज मैं आपको मेरा संडे जो ब्लॉग है ना रूटीन वो दिखाती हूँ। वैसे तो डेली संडे ही है क्योंकि नित्या की भी छुट्टी है और हम सब घर में ही रहते हैं इसीलिए। तो मैं यहाँ पे जो है सब्ज़ी मैंने रख दी है और ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी मैं आज आलू पूरी। तो नित्या को जो है पूरी खाने का बहुत ज़्यादा मन है तो मैं उसके लिए जो है पूरियाँ बनाऊँगी। बस अभी कुछ नहीं हुआ मेरा कोई काम, सिर्फ सुबह झाड़ू लगाया और यहाँ पे मैंने सोचा पहले मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भूखे रहे तो मुझे कोई काम नहीं होता है। तो झाड़ू लगा के मैंने सोचा पहले ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, फिर उसको नहला के जो है ब्रेकफास्ट में सर्व कर दूँगी। बच्चे मेरे दोनों उठ चुके हैं। माशू को मैंने ऑयलिंग कर दिया है और उसे मैंने फीड कर दिया है, तो बस वो शांत है। तो मैंने सोचा मैं ब्रेकफास्ट जो प्रिपेयर कर लूँ। और नित्या जो है उसको मैंने ब्रश करने के लिए बोल दिया था। और माशू से आप मिल लीजिए। तो यहाँ पे मैं ना आटा लगा रही हूँ। सब्जी तो पहले ही मैंने कुकर में जो है चढ़ा दी है। तो अजवाइन वाली पूड़ियाँ बनाऊँगी मैं। नित्या जो है ये प्लेन वाली पूड़ियाँ पसंद नहीं करती, तो बस सिंपल सी जो है अजवाइन वाली पूड़ी बनाऊँगी मैं। और ये मैंने छोटा सा बोल इसलिए है क्योंकि मैं सिर्फ उसके लिए ही बनाने वाली हूँ पूरी, तो इसलिए। और वैसे अगर मैं भी खाती ना तो इतने में ही हो जाता है हमारा। मैं बड़े वाला जो आटा लगाने वाला बर्तन है वो नहीं गंदा करना चाहती थी। और उसके बाद जो है ना मैंने पोछा वगैरह लगाया और नित्या को नहला दिया। और अब मैं जो है उसको ब्रेकफास्ट सर्व कर दूँगी। मैंने पोछा इसलिए लगा दिया ना पहले क्योंकि वहाँ पे ना मैं मैट डालूँगी। तो जब मुझे मैट डालना होता है तो मैं सोचती हूँ वहाँ पे पोछा वगैरह मैं लगा लेती हूँ। अभी हमारे पास वैसे भी कोई फर्नीचर नहीं है, तो फ़िलहाल नीचे ही जो है प्रॉपर खाना वाना है और नीचे ही खाना सही भी होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही ऑयल डालूँगी, सिर्फ नित्या के लिए ही पूड़ी निकालूँगी इसलिए। तो उसके लिए बस 3 से 4 मुझे ऐसे छोटी छोटी एकदम निकालनी है। तो आप भी आ जाइए आज संडे ब्रेकफास्ट में मेरे घर पे। तो यहाँ पे जो है नित्या के लिए ब्रेकफास्ट जो है रेडी हो चुका है। तो यहाँ देखिए गर्मा गर्म पूरी और आलू की सब्ज़ी। तो ये जो है ना करी पत्ता वाली सब्ज़ी जो होती है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आलू की प्लेन सब्ज़ी तो बहुत ही बढ़िया लगती है। तो उसके बाद जो है मैंने दोनों रूम से बेडशीट वगैरह सारी निकाल दी है वॉश करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने ना बेडशीट को सोक करके रख दिया है। माशू को जो है मैंने नहला दिया एक और मालिश वगैरह करके। तो मुझे लगा वो सो जाएगी पर वो सोई नहीं थी, तो ठीक है, लेकिन वो शांत थी। तो फिर मैंने सोचा मैं बाकी काम वगैरह जो है कर लेती हूँ। तो वो ऐसे ही खेल ही रही थी और आजकल वो उल्टा होकर सोती है। यहाँ पे मैंने नित्या को जो है कुछ होमवर्क वगैरह दे के जो है पढ़ने के लिए बिठा दिया है। मैंने सोचा मैं उसको एंगेज कर देती हूँ। और मैंने यहाँ पे बेडशीट नहीं लगाई, मेरे पास बेडशीट है पर अभी मैंने लगाई ही नहीं थी। और किचन जो है मैसी था, तो मैंने सोचा माशू जो है सो गई है तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, पहले नहा लेते हैं। क्योंकि मैंने ना बालों में शैम्पू की मतलब शैम्पू करना था मुझे, मैंने ऑयलिंग की हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा मैं पहले नहा लेती हूँ क्योंकि टाइम लगने वाला है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने कपड़े जो है वो डाल दिए हैं। पहले मैं बेडशीट वगैरह धुलूँगी, उसके बाद ये जो कपड़े हैं ना फिर धोऊँगी। अलग अलग ही धोती हूँ मैं बेडशीट के साथ, बाकी कपड़े मैं मिक्स नहीं करती हूँ। और किचन जो है थोड़ा सा मैसी था तो मैंने सोचा एक हाथ मतलब कर ही के चली जाती हूँ मैं नहाने के लिए। तो थोड़ा साफ़ सुथरा रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है वापस से जब आओ किचन में खाना बनाने के लिए। तो और यहाँ पे सुबह मैंने बॉटलें नहीं भरी थी तो अभी मैंने आर ओ जो है वो लगाया। तो फिर फटाफट से मैंने सोचा पहले ये बॉटल जो है ये भी मैं भर के रख देती हूँ। और उसके बाद मैंने किचन जो है क्लीन कर दिया है। दाल यहाँ पे मैंने सोख कर दिया है, सब्ज़ी मैंने कुकर से निकाल दी है। और अब मेरा एक और काम बढ़ गया है, माशू के लिए भी मुझे थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने कैरेट है वो मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके जो है बॉईल करने के लिए रख दिया है, सीटी लग रही है उसमें। और यहाँ पे फर्मेंटेशन हो चुकी है मेरी इडली का बैटर है ये, तो मैं इडली बनाऊँगी आज मेरे लंच में। और यहाँ पर मैंने बॉटल जो है पूरी भर के यहाँ पे रख दी एक कप के साथ में। नित्या के लिए इजी रहता है, थोड़ा कन्वीनियंट रहता है इसलिए। और ये देखिए इतना लंबा प्लग वहाँ पे लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने सिर्फ बॉटलें भर के रख लेती हूँ और फिर ये प्लग जो है निकाल के रख देती हूँ। और किचन जो है मेरी क्लीन हो गई है और अब मैं जा रही हूँ बाथिंग करने के लिए। तो उसके बाद मैंने नहा लिया, फिर मैंने की पूजा। तो काफ़ी लेट हो गया था, संडे है ना तो लेट भी हो गया था। मैं वैसे 6:30 उठ जाती हूँ पर संडे सोच के मैं ना 7:15 उठी थी। और मैं क्या ही संडे बनाऊँ, मेरा तो डेली मतलब ऐसा ही रूटीन जाता है वैसे। बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पे दाल पैक किया और मैं नहा ली हूँ। टाइम लग गया नहाने में क्योंकि मुझे वॉशरूम वगैरह क्लीन करना था। और यहाँ पे मैंने जो है अभी ये कैरेट प्योरे बनाई है, आवाज़ आ रही होगी आपकी माशू की, तो उसको जा रही हूँ मैं खिलाने, आप लोग को मिल। तो ये मैंने जो है कैरेट प्योरे बनाई है माशू के लिए। तो ये एक काम मेरा जो है और जो है बढ़ गया है।
पहले तो था कि नित्या के लिए से ब्रेकफास्ट बना, अब ये स्पेशल ब्रेकफास्ट अलग से बनाना पड़ेगा, मतलब ब्रेकफास्ट मतलब उसके लिए अलग से अब खाना बनाना पड़ेगा। तो एक और टाइम मुझे जो है निकालना है। और मैं बहुत सुबह उठती हूँ, बट फिर भी पता है मेरे दोनों बच्चों से मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, मतलब दोनों का अलग अलग रूटीन, खाना नहाना, वो पूरी तरह से बहुत छोटे हैं तो मेरे पे डिपेंड है ना, तो इसलिए मुझे टाइम लग जाता है। और माशू को मैंने उस तरह से इसलिए ले डाउन करके उसको मैं फ़ीड करी थी ना, क्योंकि वो उसी तरह से खाती है, गोद में वो नहीं खाती है। मैंने उसको कोशिश की है लेकिन नहीं लेती है, तो मैं उसका सर जो है थोड़ा ऊपर हाइट पे रख देती हूँ और मैं स्लोली स्लोली उसको जो स्पून से जो है उसी तरह से खिला देती हूँ और वो खा लेती है बहुत आराम से। उसको मैंने खिलाया तो वो थोड़ा जो है रिलैक्स हुई। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में वापस से बनाने के लिए इडली। तो इडली बनेगी आज, रेसिपी मतलब मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगी कभी। आज मैं जल्दी जल्दी में इडली बना ले रही हूँ, वैसे मैंने बहुत बार बताया है कैसे मैं इडली बनाती हूँ। तो आप मतलब अगर आप सोच रहे होंगे ना मेरा ब्रेकफास्ट, तो मेरा ब्रेकफास्ट हो ही नहीं पाता है, मैं इतनी परेशान मतलब काम ही मेरे इस तरह के है ना, कंटिन्यूसली काम ही चलते हैं मेरे, तो मैं डायरेक्ट करती हूँ लंच। ब्रेकफास्ट मैंने स्किप कर दिया। और यहाँ पे कपड़े हैं वो भी पड़े हुए हैं, तो मेरा आपको ऐसा लगता होगा कि यार बहुत आसान सा है, नहीं दिखता है आपको, सिर्फ एडिटिंग करके दिखाती हूँ ना मैं, इसलिए बिहाइंड द कैमरा मेरे लिए बहुत मतलब बहुत ज़्यादा काम रहता है। इसलिए कभी कभी मैं व्लॉग बना के भी ना मतलब डिलीट कर देती हूँ, कभी कभी मैं कुछ रिकॉर्ड करती हूँ और मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि वो मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ मतलब मैंने नहीं, मेरे पास टाइम है उसको शेयर करने के लिए। तो ये मैंने 2 बकेट पूरे आज कपड़े धुले हैं, बहुत सारे मैंने कपड़े धुल दिए थे आज। तो जनरली बेडशीट हो जाने से कपड़े जो ज़्यादा हो जाते हैं, अदरवाइज़ वही रोज़ के ही कपड़े। और ये देखिए इसको मुझे कंटिन्यूसली देखना पड़ता है, तो बार बार मैं इसको जाके देखती हूँ, ये उल्टा हो जाती है, साइड में आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं उसको पलट के आई, सीधा करके आई, और मैंने उसको जो है मैट पे डाल दिया था, मैंने सोचा नीचे रहे तो ज़्यादा बेटर है, सेफ़ है। और मैं यहाँ पे जो है बनाने लगी हूँ चटनी। तो सांभर तो मैंने जो है बना लिया था, क्योंकि मैंने दाल में ही ना सब्ज़ी वगैरह डाल के एक साथ ही बॉईल कर लिया था, इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं अलग अलग जो है सबको सौते करूँ सब्जियों को और बनाऊँ। तो बस फटाफट से जो है मैं यहाँ पे जो है चटनी जो है वो बना ले रही हूँ। सांभर बना लिया मैंने, और इडली भी मैंने पहले ही बना ली, उसको मैंने चढ़ा दिया था तो वो अपना बन गया बहुत जल्दी से। और मैंने सोचा था मैं चटनी नहीं बनाती हूँ, पर नित्या जो है ना वो डोसे के साथ उसको चटनी पसंद है, तो जो इडली है ना उसका बैटर जो है थोड़ा सा बच गया था, क्योंकि हमारे लिए एक प्लेट काफ़ी है, एक ट्रे काफ़ी है इडली का, 7 इडलियाँ एक बार में बन के आ गई थी, तो हम दोनों को ही खाना था, तो 7 इडलियाँ हमारे लिए काफ़ी हैं वो। और उसके बाद मैं तो इसलिए जो उसका बैटर बाकी बच गया, मैं सोचा मैं उसको कल जो है डोसा कर दूँगी। तो बस मैं यहाँ पे चटनी बना दे रही हूँ कि अभी भी मतलब इडली के साथ ना अच्छा लगता है। अगर लंच में बना रहे हो तो आप डोसा सांभर, मतलब इडली सांभर चटनी मस्ट है। तो ये इसका जो पीनट है मैंने उसके छिलके नहीं निकाले क्योंकि टाइम नहीं था, तो मैं इसको ऐसे ही ग्राइंड कर दूँगी। यहाँ पे देखिए प्याज, टमाटर और गार्लिक, मिर्ची, इन सबको जो है थोड़ा सा कढ़ाई में आप भून लीजिए, उसके बाद जो है इसको ज़रूर डालिए, बहुत टेस्टी चटनी बनती है। और यहाँ पे इडली रेडी है, सांभर भी रेडी है, बस दोनों का तड़का बाकी है, वो मैं करूँगी आने के बाद। यहाँ देखिए मैंने माशू को नीचे लिटाया, वो नीचे भी पलट गई, और बस अब मैं इसको पहले सीधा करूँगी। और ये 2 बकेट कपड़े मुझे डालने के लिए जाना है ऊपर, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि ये बच्ची जो है मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, और नित्या जो है उसके ऊपर मतलब मैं नहीं छोड़ सकती, वो खुद ही बहुत छोटी है, वो उसका नहीं ख्याल रख सकती, वो अपना भी ख्याल नहीं रख सकती, वो भी मेरे पे डिपेंड है। तो फिर इसीलिए मैंने जो है मेरी नेबर को थोड़ी देर के लिए लिया, मतलब बेबी को दे दिया, और वो बहुत अच्छी है, मतलब उन्होंने बोला कि आप कपड़े डालो मैं ले लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10 मिनट उन्होंने गोद में रखा है उसको, तब तक जो है मैं यहाँ पे कपड़े डालने के लिए आ गई हूँ छत पे, क्योंकि कपड़े डालने में टाइम लगने वाला था मुझे, थोड़े कपड़े ज़्यादा थे मेरे। मैं वैसे कोशिश करती हूँ माशू अगर सो रही हो तो मैं ऊपर आ जाती हूँ, पर आज माशू सो नहीं रही थी और मेरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो यहाँ देखिए तीनों तारे मैंने भर दिए मेरे ही कपड़ों से। पहले तो मेरी 3 बेडशीट ही हो गई है, और यहाँ पे ये नित्या और ये जो मेरे सामने नेबर है उनकी बच्ची है, ये दोनों जो है यहाँ पे खेलने के लिए आ गए। मैं ऊपर आई ना तो वो भी ऊपर ही आ गई, तो नित्या पे मैं कहाँ से मैं बोलूँ माशू को, अब देखो नहीं बोल सकती मैं, खुद ही बच्ची है वो।
और उसके बाद मैंने जो है तड़का बना लिया है। दाल में भी मैंने मतलब ये सांभर का भी तड़का मैंने, और जो चटनी है दोनों की एक ही मैंने तड़का बनाया था, तो मैंने डाल दिया दोनों में। और करी पत्ते का स्वाद मुझे बस चाहिए तड़के में, मुझे बहुत ज़्यादा करी पत्ता पसंद है। तो यहाँ बढ़िया सी जो है मैं लंच जो है पहले नित्या को सर्व कर ले रही हूँ। तो इसी तरह से खाने से ना बड़ा अच्छा स्वाद आता है। और अब जाके मेरा लंच हुआ है और यहाँ पे बज गए दोपहर के पूरे 2। हाँ, तो पूरे 2 हो चुके हैं और मेरा जो है अब जाके लंच हुआ है और काम मेरे कोई ख़त्म नहीं हुए, अभी भी कंटिन्यूसली काम है मेरे पास। सबसे पहले तो मेरे बर्तन जो अभी बिल्कुल पेंडिंग है, लेकिन आप आवाज़ सुन रहे हैं, माशू जो है वो बिल्कुल जगी हुई है, तो उसको पहले मैं सुलाऊँगी, फिर बर्तन वगैरह करूँगी। तो काम मेरे ख़त्म नहीं होते, पूरे दिन चलते रहते हैं इन बच्चों के पीछे, तो मतलब कंटिन्यूसली काम चलते रहता है। और आज मुझे शाम को मिल्क लेने भी जाना है, तो देखती हूँ मैं फिर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ऑनेस्टली बताओ तो हमारे काम ख़त्म ही नहीं होते, होम मेकर के काम ख़त्म नहीं होते पूरे दिन ही चलते रहते हैं। और ये एक बेबी आ गई, उसकी वजह से तो मेरा बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है, पर परेशानी है, पर क्या कर सकते हैं, समय है, बीत जाएगा, मैं ऐसा सोचती हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो दोस्तों। तो मैंने सोचा पहले मैं इसको सुला देती हूँ, फिर बर्तन वगैरह करूँगी। तो बस ऐसी ही लाइफ चल रही है, बहुत परेशानियाँ है। और हस्बैंड के बिना तो सच में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो आते हैं ना तो काफ़ी रिलीफ़ हो जाता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कब आएँ वो, प्लीज़ जल्दी आए।